यह है मारवाड़ की माटी के सपूत रविंद्र सिंह भाटी। मात्र 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, बोलने में न कोई हिचक न कोई डर, सीधा सच सीधा जनता के दिलों तक। नाम सुनते ही जोश उमड़ पड़े, रविंद्र सिंह भाटी नाम ही काफी है। मारवाड़ी भाषा हो या हिंदी, जब वो बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि महसूस करते हैं। आवाज में दम, शब्दों में आग, और यही आग लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती है। उनकी बातें साफ, एकदम स्पष्ट, न कोई झिझक न कोई दिखावा। जनता की जुबान, जनता की भाषा, इसी वजह से उनकी हर बात सीधे दिलों में उतर जाती है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या धर्म छोड़कर भागे। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है भीड़ का नेतृत्व करना, और इंतजार करने से बेहतर है आज ही शुरुआत करना। यही सोच लेकर भाटी साहब मैदान में उतरे। उनके पिताजी एक मास्टर हैं, गुरु का बेटा जिसने शिक्षा और संस्कार दोनों विरासत में पाए, और उसी विरासत ने उन्हें वो ताकत दी कि वो आज युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं। जब जनता ने देखा कि सत्ता में बैठे लोग आवाज़ दबा रहे हैं, तो एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ किसी पार्टी का गुलाम बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जनता का सिपाही बनकर आया हूँ। और सच यही है, कांग्रेस और बीजेपी जैसे दो बड़े दल चाहे आपस में भिड़ लें, लेकिन जब बात रविंद्र सिंह भाटी की आती है तो दोनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये शख्स सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता, ये दिलों की जंग जीतता है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है एक आंदोलन की। ये कहानी है उस क्रांति की जो किसी पार्टी के झंडे से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से जन्मी है। गुलाम कोनी, लड़सा और जीत सा 57 साल में पहली बार यूनिवर्सिटी का निर्दलीय अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। न कोई गॉडफादर, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, बस मारवाड़ की मिट्टी का जोश और वाणी में सरस्वती का वास। तूफान आसे लाठा रिया, बाड़मेर के गांव से निकलकर बड़े बड़े नेताओं को धूल चटी। कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसे दो बड़े दल उन्हें कोई मौका देंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल की तरह उन्हें भी एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो माड़ा सिंबल फ्री बढ़िया, आप निश्चिंत रहे। या फिर उनका पूरा राजनीतिक जीवन एक निर्दलीय योद्धा की तरह संघर्ष की राह पर ही गुजर जाएगा। क्या भाटी साहब कल राजस्थान की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे? क्या वे आने वाले कल में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, या फिर हमेशा की तरह जनता के बीच सिर्फ संघर्ष और क्रांति का दूसरा नाम बनकर रह जाएंगे? सवाल कई है, लेकिन एक बात तय है, राजस्थान की राजनीति में जिन बड़े नामों की गूंज आज सुनाई देती है, उनमें से एक है रविंद्र सिंह भाटी।